नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मौसम की मार, जी हां, बारिश से मंडियों में गेहूं भीगा हुआ है। किसानों को लाखों का नुकसान इसकी वजह से हो रहा है। मंडी में खुले में पड़ा है हजारों क्विंटल गेहूं और किसान इसकी वजह से लगातार परेशान होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश से मंडियों में परेशानी बढ़ी है क्योंकि मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है और बदलते मौसम के मिजाज की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। सिर्फ उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं है, बल्कि जो उनकी मेहनत की कमाई है वो पानी में भीगती हुई और बहती हुई नजर आ रही है। मौसम की बात इस तरीके से ये किसान झेल रहे हैं कि किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। कुछ किसान ऐसे हैं जो कि अपनी फसलों को मंडी में लेकर आए हैं, लेकिन देखिए मंडी में जो पड़ी हुई फसल है वो किस तरीके से भीग रही है। जहां जहां पर इंतजाम नहीं है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसान किस तरीके से परेशान है। लेकिन अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी फसल नहीं कटी है, पकी पकाई फसल उनकी खेतों में खड़ी हुई है और वो फसल भीग रही है, बर्बाद होने के कगार पर लगभग देखी जा रही है। और इसीलिए किसान की जो मेहनत की कमाई है बारिश के पानी में बहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम का मिजाज इस तरीके से बदलता जा रहा है। मंडियों में फसल तो आ रही है लेकिन किसान परेशान है बारिश के पानी को लेकर, फसलों को लेकर। दो तस्वीर आप देख सकते हैं, चरखी दादरी अंबाला दोनों जगह की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। ये देखिए फसलें पड़ी हुई है लेकिन पानी भी बारिश का भर गया है, जिसकी वजह से फसल भीगती हुई नजर आ रही है। किसान परेशान हैं, जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश फसलों को कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नमी होगी तो भी फसलों को बेचने में देरी होगी और उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसीलिए किसान परेशान देखिए अपनी फसलों को ढक भी रहे हैं और उठाकर ऐसी सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां पर बारिश के पानी से इसको बचाया जा सके। लेकिन जहां पर खुले में फसल पड़ी हुई है वो पानी में भीगती हुई नजर आ रही है। विजय कुमार सिरसा से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए विजय, क्योंकि मौसम लगातार बदलता जा रहा है, हल्की बूंदाबांदी या फिर झमाझम बरसात लगातार आए दिन देखने को मिल रही है। किसानों में कैसा माहौल है उनके फसलों को लेकर? विजय, आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों की परेशानी बढ़ाती हुई ये बारिश उस समय नजर आ रही है, उनकी फसलों को बहाती हुई और भिगाती हुई आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। और किसान परेशान हैं क्योंकि फसलों को वो ला चुके हैं यहाँ, जिनकी फसलें अभी तक नहीं बिक पाई हैं, उनकी फसलें पड़ी हुई हैं जो सुरक्षित हैं, वो किसान तो ठीक है, खुश हैं, लेकिन जिनकी फसलें सुरक्षित नहीं है उनको दिक्कतें हो रही हैं। ऋषि भारद्वाज पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषि, कैसा माहौल इस समय, क्योंकि कई जगह पानी भी भरा है मंडियों में? जी बिल्कुल काजल जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से लगातार बेमौसमी बारिश हो रही है उससे मंडियों में जो किसान की फसल पड़ी हुई है वो पूरी तरह से भीग चुकी है। यहाँ तक कि जो बोरियों में अनाज भरा गया था, जो खरीद की थी, वो भी बोरियां भीग चुकी हैं और आए दिन रोजाना बारिश हो रही है। और मंडी में इस समय खुले आसमान के नीचे अनाज पड़ा हुआ, टीन शेड के नीचे अनाज पड़ा हुआ, लेकिन जो लगातार बारिश की वजह से पूरा अनाज भीग चुका है। मैं दिखाना चाहूँ किस तरह से बोरियां भरी हुई हैं और ये पूरी तरह से भीग चुकी है। आप मतलब देख सकते हैं कि किस तरह से इनके अंदर जो पानी गया है और उसकी वजह से पूरी तरह से बोरियां भीग चुकी है। और जो अनाज बाहर पड़ा हुआ था, आप मतलब देख सकते हैं कि जो बाहर पड़ा हुआ अनाज वो भी किस तरह से भीग चुका है, उसको सुखाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। तो इस तरह से लगातार मंडियों में बेमौसमी बारिश की वजह से लगातार जो बारिश हो रही है उससे किसान का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। वहीं साथ के साथ जो खेतों में किसान की जो फसल खड़ी हुई है वो भी बारिश की वजह से काफी उसमें नुकसान हुआ है। तो इस तरह से लगातार बेमौसमी बारिश ने किसानों पर इस समय कहर बरपाया हुआ है। चारों तरफ किसान पर मार पड़ी हुई है। इस समय मंडी हो या खेत हो, चारों तरफ किसान के ऊपर पूरी तरह से कहर बरपाया हुआ है। मोटे मोटे क्योंकि जिस तरीके से खरीद शुरू होने से पहले दावे किए जा रहे थे, लगातार कहा जा रहा था कि हर वो सुरक्षा का इंतजाम किसानों के लिए किया गया, हर वो सुरक्षा का इंतजाम ताकि उनकी फसलों को या फिर उनको दिक्कत ना हो, तो क्या सुरक्षा इंतजामों में कमी रह गई है? जी बिल्कुल, जो दावे किए जा रहे थे कहीं ना कहीं काजल जी बिल्कुल फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंडियों में जो किसान की जो फसल पड़ी है पूरी तरह से जो बाहर है
तीन साइड से बाहर, उसके अंदर वो केवल सुरक्षित है, तीन साइड के बाहर है, वो पूरी तरह से भीग चुकी है, उनके अंदर पानी धस गया है। तो उसको अब किस तरह से खरीदा जाएगा एजेंसी द्वारा, क्योंकि जब फसल भीग जाती है, मॉइस्चर ज्यादा आ जाता है, फिर किसानों का उसमें नुकसान होता है, साथ में व्यापारियों का भी नुकसान होता है, क्योंकि जब फसल मंडी में पहुंच जाती है, गेट पास कट चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी किसान की फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो दावे थे वो कहीं ना कहीं खोखले फिर इस समय नजर आते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। विजय भी इस समय जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए विजय, क्योंकि इंतजामों के दावे तो किए जा रहे थे, कैसा माहौल इस समय और कितने इंतजाम, क्या जो किसानों की फसल है वो सुरक्षित रखी हुई है या फिर भीगती हुई नजर आ रही है बारिश के पानी में? तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल काजल, हाँ। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा की अनाज मंडी में, जहां प्रदेश सरकार और राज्य सरकार द्वारा बार बार दावे किए जा रहे हैं कि बारिश के मौसम में किसानों की सरसों या गेहूं की फसल या दूसरी फसल होंगी, उनको कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालांकि सिरसा की अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे भी गेहूं और सरसों की फसल काफी संख्या में पड़ी है। तो ऐसे में किसानों को कहीं ना कहीं डर सताता रहता है कि बारिश के चक्कर में कहीं ना कहीं उनकी फसल है, गेहूं सरसों या दूसरी फसलें हैं, वो कहीं ना कहीं खराब ना हो जाएं। हालांकि जो राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा किसानों को और खासकर आड़तियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि बारिश का मौसम होता है तो कहीं ना कहीं त्रिपाल की व्यवस्था जरूर करें। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा की अनाज मंडी के मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्राली के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। फिलहाल जो है गेहूं की आवक भी शुरू हो चुकी है, पिछले कई दिनों से गेहूं की आवक है वो जारी हो चुकी है। ऐसे में सरसों की फसल की आवक बम्पर यहाँ जारी है। आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 2 लाख से ज्यादा जो है सरसों की आवक शुरू हो चुकी है और 50,000 से ज्यादा क्विंटल जो है गेहूं की आवक भी हो चुकी है। तो ऐसे में मंडी में अब लगातार जो है मार्केट कमेटी के कर्मचारी और अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। जो भी ट्रैक्टर ट्राली या दूसरे जो वाहन हैं जैसे ही मंडी में आते हैं तो उनको साफ तौर पर कर्मचारियों और अधिकारियों को उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से सरकार के द्वारा जो 2 नए मापदंड तय किए गए हैं। पहला जो है किसानों का जो भी वाहन ट्रैक्टर ट्राली या दूसरे जो वाहन है वो अगर मंडी में प्रवेश करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मार्केट कमेटी के दफ्तर में वहां अंकित करवाना होगा। इसके साथ ही जो मंडी में किसान या उसके प्रतिनिधि जो अपनी फसल लेकर आते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक हाजिरी वो मार्केट कमेटी के दफ्तर में ही लगानी होगी। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि गेट पास यहाँ से प्राप्त करें तो साफ तौर पर जो सरकार के निर्देश हैं उसकी यहाँ पूरी तरह से पालना होती हुई दिखाई दे रही है। जी विकास, जिस तरीके से हमने देखा शुरुआत की गई थी फसलों की खरीद की, चाहे वो पारदर्शिता की बात हो या फिर एंट्री को लेकर हो या फिर बायोमेट्रिक को लेकर हो, जितने खास इंतजाम किए हुए थे, लेकिन अब वो बारिश में पोल खुलती हुई नजर आ रही है कि जो किसानों के फसलों की सुरक्षा है वो फीकी पड़ रही है, सुरक्षा में कहीं कमी रह गई है जिसकी वजह से उनकी फसल भीगती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आपने बात की कि बारिश के मौसम की, बारिश का मौसम बार बार जो है किसानों के सामने समस्या पैदा करता नजर आ रहा है। हालांकि सुबह से लेकर दोपहर का वक्त तो बिल्कुल धूप के जो है वो कारण वहां बीत जाता है, लेकिन देर शाम होते होते किसानों के लिए समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि अचानक मौसम में बदलाव होता है और भारी बारिश यहाँ सिरसा में होती है। तो ऐसे में हालांकि जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा सिरसा की अनाज मंडियों में शेड की व्यवस्था भी की हुई है, लेकिन नाकाफी जो है वो शेड यहाँ बताए जा रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जितनी उनकी फसल आती है, जितने किसान अपनी फसल गेहूं या सरसों की फसल मंडी में लेकर आते हैं उतने पर्याप्त मात्रा में शेड की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण वो मजबूरी में ही जो अपनी फसल है खुले आसमान के नीचे लगाते हैं, जिस वजह से बारिश आती है तो बारिश में कहीं ना कहीं फसल के भीगने का भी जो है डर सताता रहता है। जी विकास, अभी कैसा मौसम है? काजल, आपको अभी बता दें कि अभी फिलहाल जो मौसम है वो किसानों के लिए पूरी तरह से अनुकूल है क्योंकि धूप अब खिली हुई है, तेज धूप खिली हुई है। हालांकि देर रात बारिश आई थी और उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर के बाद जिस तरह का 3-4 दिन का जो माहौल रहा, बारिश का मौसम का माहौल रहा, 3-4 दिन के अंतराल के बाद ही जो है दोपहर के बाद अचानक मौसम में बदलाव आता है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी आज भी जो है मौसम में बदलाव आएगा और दोपहर को बाद बारिश भी हो सकती है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। ऋषि भी हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। ऋषि, जिस तरीके से मंडियों में हजारों क्विंटल गेहूं पड़ा हुआ है और पानी में भीग भी रहा है, हालांकि अभी मौसम थोड़ा सामान्य बना हुआ है, कितना नुकसान इस समय किसानों को हो गया है?
जी बिल्कुल, जो मंडी में किसान की जो फसल है जो टीन शेड के अंदर है वो केवल वही सुरक्षित है, और जो बाहर हजारों क्विंटल अनाज पड़ा हुआ वो पूरी तरह से भीग चुका है बारिश में, क्योंकि लगातार बारिश होती है और रात को भी बारिश हुई है, जिससे किसान को काफी नुकसान हुआ है। और खास बात यह है कि जब मंडी में इतना अनाज आया है तो खरीद में थोड़ी देरी हो रही है। पलवल जिले में पलवल की मंडी हो, हतीम की मंडी हो, हसनपुर की मंडी हो, इन होडल की मंडी हो, सभी मंडियों में मतलब 4 मंडी है, और जिसके अंदर को जो दावे किए जा रहे थे चारों मंडियों में, ये दावे जो प्रशासन के जो फेल होते नजर आ रहे हैं, जो जो फसल की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन मंडियों में वो सुरक्षा नहीं मिल पान, पूरी तरह से रोड पर है, क्योंकि खेत में मार पड़ी है किसान पर, उधर मंडी में अनाज लेकर आया तो मंडी में उसकी फसल भीग चुकी है। तो इस तरह से किसान पर चारों तरफ से इस समय मार है, और किसान इस समय पूरी तरह से टेंशन में और बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि, बहुत शुक्रिया आपका, और विजय भी हमारे साथ जुड़े, वो भी जानकारी दे रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग मंडियों का हाल किस तरीके से, खुले में फसल पड़ी हुई है, बरसात हो रही है, फसल भीग चुकी है, लेकिन जो फसल रखी हुई है टीन शेड के नीचे वहां पर भी इंतजाम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से वो भी लगातार भीगती हुई नजर आ रही है। और अब वक्त हो गया है सुर्खियों का। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे अध्यक्षता। हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी मीटिंग, तमाम मंत्री रहेंगे मौजूद। हरियाणा में एसआईआर को लेकर कांग्रेस अलर्ट, 10 अप्रैल को राज्य स्तरीय एक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक, राव नरेंद्र, भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेता होंगे मौजूद। प्रदेश में बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानियां, मंडी में खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीगा, किसानों को लाखों का हुआ नुकसान। फरीदाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार ने ऑटो को मारी टक्कर, चालक समेत 4 लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। नूंह में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोर पटवारी और उसका साथी गिरफ्तार, दोनों आरोपियों को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। और अब चरखी दादरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात हुई तेज बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। यह अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। हैरानी की बात यह रही कि बारिश रुकने के कई घंटे बाद तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जिला चरखी दादरी में देर रात हुई बारिश ने यहां प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारियों की पोल खोल के रख दी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में देर रात हुई बारिश के कारण पूरा ही अनाज भीग गया है। ढेरी है वो पानी में तैरती नजर आ रही है। वहीं प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने दावा किया गया था कि कोई बारिश होती है तो उसके लिए पुख्ता इंतजाम यहाँ कर दिए गए हैं, लेकिन अनाज खुले में पड़ा हुआ है और न तो तिरपाल से ढापा गया और ना कुछ इंतजाम किए गए। वहीं अधिकारियों ने ये भी कहा था कि अगर कुछ होता है, बारिश होती है और अनाज भीगता है, तो आड़तियों पर इसका भुगतान लिया जाएगा और नुकसान जो भी होगा, जुर्माना होगा, कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब आड़तियों पर क्या कुछ मंडी अधिकारी कार्रवाई करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मौसम की, तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट किया गया है कि आने वाले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं यहाँ मंडियों में पहुंच रहे किसानों का भी कहना है कि इंतजाम के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई है और हजारों क्विंटल खुले में अनाज पड़ा हुआ है, जिसका इंतजाम ढापने का कोई नहीं यहाँ किया गया है। वहीं मंडी अधिकारी बार बार दावे तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बारिश होती है तो जो मंडी अधिकारी दावे करते हैं उनकी पोल है वो खुलती नजर आती है, क्योंकि अब जो देर रात बारिश हुई थी उसमें अनाज भीग गया था। कुछ दिन पहले भी बारिश हुई थी जिसमें सरसों भीग गई थी, उसका भी कुछ कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आए। वहीं अगर आज की बात करूं तो आज भी हजारों क्विंटल गेहूं चरखी दादरी नई अनाज मंडी में पड़ा हुआ है और खुले में बिल्कुल, और मौसम का अलर्ट है, लेकिन यहाँ अभी तक
बारिश हुए 6 से 7 घंटे हो चुके, लेकिन मंडी का अधिकारी देखने तक नहीं आया है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के आड़तियों की, तो आड़तियों का भी यही कहना है कि इंतजाम कुछ नहीं किए गए हैं। कोई पुख्ता इंतजाम होते तो कुछ न कुछ तो हो जाता। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। रोहतक से दिनेश कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। दिनेश, रोहतक की मंडी में इस समय कैसे हाल हैं, किसानों का क्या कहना है, क्योंकि कई कुंटल फसल भीग चुकी है। बिल्कुल, देखिए रोहतक अनाज मंडी की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर गेहूं ज्यादा मात्रा में आना शुरू नहीं हुआ है। इसका दुखा किसान ही है जो कि गेहूं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अमूमन रोहतक की बात करें तो 15 अप्रैल के आसपास जो है यहाँ पर कटाई शुरू होती है और ज्यादा मात्रा में गेहूं आता है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अनाज मंडी में आड़ती जो है वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि कल वो अपनी हड़ताल खोलेंगे। मौसम भी काफी बदलाव में है और बार बार बारिश होने के चलते किसान अपनी फसल नहीं काट सके। हालांकि यहाँ पर ओलावृष्टि नहीं हुई है और कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 2 किसान जो है यहाँ पर गेहूं लेकर आए हैं और जो है कुछ गेहूं यहाँ पर खुले में जरूर पड़ा है, लेकिन उसे ढाप दिया गया था क्योंकि देर रात जो है हल्की फुल्की बारिश आई थी। अब देख सकते हैं कि पूरी जो अनाज मंडी है वो यहाँ पर खाली पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अभी गेहूं आना स्टार्ट नहीं हुआ है और आड़ती इसलिए स्ट्राइक पर बैठी हुई है कि जो नए नियम सरकार द्वारा लागू किए गए हैं उनका कहीं ना कहीं आड़ती जो है विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते जो किसान है वो गेहूं लेकर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कुछ एक किसानों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है, जिसके चलते जो है आड़ती भी ये चाहते हैं कि सरकार के साथ जल्द से जल्द बातचीत हो। हालांकि मुख्यमंत्री नाग सिंह सैनी स्पष्ट कर चुके हैं कि नए नियमों को वापस नहीं लिया जाएगा, बायोमेट्रिक हर हाल में लगानी होगी। ऐसे में ट्रैक्टर पर नंबर भी चाहिए। लेकिन कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ का दौरा किया था और दौरे के दौरान उन्होंने सरकार को सीधे और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि वो दो दिनों के बाद जो है तमाम अनाज मंडियों का दौरा करेंगे और यहाँ दौरे के साथ जो किसानों से बातचीत करेंगे और सरकार द्वारा जो नए नियम लागू किए गए हैं जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। चरखी दादरी से बिल्कुल सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ असम में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बारिश ने कितनी परेशानी किसानों की बढ़ा दी है चरखी दादरी में? जी बिल्कुल, देखिए काजल, मैं बताना चाहूंगा कि देर रात तेज बारिश हुई, जिसके कारण हजारों क्विंटल यहाँ अनाज मंडी में पड़ा हुआ खुले में जो गेहूं था वो बिल्कुल भीग गया और ढेरियां तैरती नजर आई। मेरे पीछे अब भी धूप निकली हुई है, लेकिन अब भी आप देख सकते हैं कि जो भीगा हुआ है अनाज और ढेरी बिल्कुल भीगी हुई है। यहाँ श्रमिक तक नहीं भेजे गए हैं कि इस पानी को सुखाया जाए या किसी तरह से कोई तरकीब निकाली जाए। मंडी अधिकारियों द्वारा यहाँ पुख्ता इंतजाम करने के बिल्कुल दावे किए गए थे और हर बार निरीक्षण करने की बात की जा रही थी। उपायुक्त द्वारा मंडी के अधिकारियों की और आड़तियों की बैठक भी ली गई थी। वही उसके बावजूद भी बारिश के बाद हजारों क्विंटल गेहूं यहाँ फसल भीग गई। पिछले दिनों हुई बारिश में सरसों की फसल भी भीग गई थी और उस समय भी यही कहा गया था कि अब की बार पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा से बारिश हुई जिसने जो दावे किए थे मंडी अधिकारियों ने उसकी दावों की पोल या खुलती नजर आई। वही जब मंडी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा था कि तेज रात बारिश हुई है, लेकिन हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, तिरपाल बांट दिए गए और ढेरियां ढपी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ढेरियां भीगी हैं उसकी सीधी जिम्मेदारी आड़तियों की होगी और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये मंडी अधिकारी का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं हर बार बारिश होती है तो दावे किए जाते हैं बारिश से पहले कि पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन जब पुख्ता इंतजाम की बारी आती है और बारिश होती है तो पोल खुलती नजर आती है। जी काजल।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। दिनेश, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इंतजाम के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो उन सारे दावों की एक एक करके पोल खुलती हुई नजर आती है। और यही वजह है कि इस समय जो हजारों क्विंटल गेहूं मंडियों में पड़ा हुआ है वो भीगता हुआ नजर आ रहा है। और लाखों का नुकसान उन किसानों को हुआ है जो कि इस समय परेशान है, मंडी में बैठे हुए, कुछ अपने घर पर हैं, और परेशानी उनकी बारिश की वजह से लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।